नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। पीएम मोदी आज करेंगे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण कर पीड़ितों से भी मिलेंगे। आपदा से निपटने के लिए आप सरकार ने 80,000 करोड़ मांगे। प्रधानमंत्री आज आपदाग्रस्त घोषित हिमाचल आएंगे। एरियल सर्वे के बाद धर्मशाला में करेंगे मीटिंग। सीएम सुक्खू पीएम मोदी से मांगेंगे स्पेशल पैकेज। हिमाचल में बारिश से करीब 4,122 करोड़ का हुआ है नुकसान। उपराष्ट्रपति चुनाव जारी। राधा कृष्णन और रेड्डी के बीच महामुकाबला। नवीन पटनायक और केसीआर की पार्टी ने दूरी बनाई। वोटिंग के बाद घोषित होंगे परिणाम। पीएम मोदी ने किया मतदान। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और सबके फायदे वाली हो। ब्रिक्स समिट में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा, दिक्कतें खड़ी करने से फायदा नहीं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम आज से भारत की 8 दिवसीय राजकीय यात्रा पर 12 सितंबर को अयोध्या पहुंचकर रामलला का करेंगे दर्शन। आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज सिलीगुड़ी दौरा। सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगी शामिल। कल जाएंगी जलपाईगुड़ी। नकल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुन्ना भाई अंदर ही रहे। अपने बदले दूसरे से परीक्षा दिलवाने पर फटकार लगाई। जमानत याचिका की खारिज। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के विरोध प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत। लोगों ने की गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग। गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का दिया था आदेश। सोशल मीडिया बैन से नाराज थी। नेपाल में 19 मौत के बाद सोशल मीडिया फिर शुरू। नेपाली कैबिनेट ने लिया फैसला। कल युवाओं ने बैन भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था जोरदार आंदोलन। भोपाल में आईपीएस के बाद देर रात आईएएस के तबादले। प्रदेश के 14 आईएएस के हुए तबादले। सुदाम खाड़े बने इंदौर संभाग आयुक्त। इंदौर, बड़वानी, जबलपुर के बदले गए कलेक्टर। आगर मालवा, कटनी के भी कलेक्टर बदले। अभिषेक सिंह बनाए गए गृह सचिव। भोपाल में मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में कई अहम प्रस्ताव को चर्चा के बाद मिलेगी मंजूरी। प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में सरकार। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 9 सितंबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में लिए जा सकते हैं अहम नीतिगत फैसले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की सहभागिता। मंत्रालय में की समीक्षा बैठक। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा। दोपहर 1 बजे बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को करेंगे संबोधित। रात 8:30 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। सोमवार को जम्मू के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी। एक का नाम पहलगाम हमले के बाद जारी आतंकियों की लिस्ट में था। 2 जवान भी शहीद। बस्तर बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात और ओडिशा ने मदद का बढ़ाया हाथ। ओडिशा और गुजरात ने 5-5 करोड़ रुपए की मदद की। सीएम विष्णुदेव साय ने दोनों मुख्यमंत्रियों का जताया। फर्रुखाबाद के जिला अस्पताल में एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा अस्पताल से गायब। 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे पीएम मोदी। देवतालाब सभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी जानकारी। राजस्थान के दौसा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत। 10 सितंबर तक चलेगा मानसून सत्र। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। सहरसा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मंत्री सहित एनडीए दल के नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार के कार्यों को गिनाते विपक्ष पर साधा निशाना। बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी की मां के नाम पर मंदिर का हुआ लोकार्पण। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद ने कामा माई के मंदिर को दिया हीरा बैन का नाम। कांग्रेस पर साधा निशाना। रायपुर नगर निगम में छूट की घोषणा। 30 सितंबर तक एडवांस संपत्ति कर जमा करने पर 5% की छूट। अप्रैल जून में मिली थी 6.25% की छूट।
उत्तराखंड सरकार ने नकली दवाओं के कारोबार पर कसा शिकंजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने को कहा। जामताड़ा में मुख्यमंत्री सारथी योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन। युवाओं के लिए खुले रोजगार के रास्ते। योजना के तहत आवासीय प्रशिक्षण कराई जाएगी उपलब्ध। योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल देकर आत्मनिर्भर बनाना। भागलपुर में होमगार्ड जवानों को बिहार सरकार की सौगात। दैनिक भत्ता 774 रुपये से बढ़ाकर किया गया 1121 रुपये। भागलपुर जिला होमगार्ड इकाई की ओर से खुशी में शहर में विजय जुलूस निकाला। बिलासपुर में 9 सितंबर को कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। वोट चोर गद्दी छोड़ो के साथ कांग्रेस करेगी भव्य जनसभा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कसा तय। रायपुर की पहली महिला विधायक और समाजसेवी रजनी ताई के घर पहुंची सीएम साय। रजनी ताई उपासने को दी श्रद्धांजलि। परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे। राहत सामग्री से भरे वाहन को दिखाई हरी झंडी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए किया रवाना। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बाढ़ का कहर। मध्य प्रदेश के बाद अब गोवा ने बढ़ाया मदद का हाथ। गोवा सरकार ने भेजी 5 करोड़ की सहायता राशि। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ऐसी धमकियों से नहीं डरता। मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को किया गया मजबूत। जामताड़ा में जिला फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बाइक रैली करते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री के आवास पहुंचे। मंत्री की अनुपस्थिति में डीलरों ने सौंपा अपना ज्ञापन। समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी। बिहार में चुनावी हलचल तेज। उदय नारायण राजभर का बयान आया सामने। पार्टी ने चुनाव को लेकर तैयारियों की तेज। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत का दौर जारी। जीआरपी इटारसी ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी मोबाइलों से मुसाफिरों के खातों से ट्रांसफर करता था पैसे। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर संदिग्ध को धर दबोचा। श्योपुर में स्वास्थ्य अभियान पर सवाल उठा। सेमलदा गांव में महिलाओं को मिली एक्सपायर दवाएं। नारी स्वास्थ्य संजीवनी महिलाओं और आदिवासी बस्तियों की सेहत सुधारने के लिए चलाया जा रहा था अभियान। अभियान की शुरुआत होते ही विवादों में फंसा। ग्रामीणों ने जताई आपत्ति। भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टूडेंट्स को दी बधाई। समारोह में छात्रों को बांटी डिग्री। मणिपुर में राज्यपाल ने की बड़ी बैठक। अधिकारियों और बीजेपी विधायकों के साथ हुई चर्चा। पीएम के संभावित दौरे को लेकर बनाई गई रणनीति। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने की समीक्षा बैठक। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में भूकंप और भूस्खलन। आईआईटी रुड़की ने पहली बार किया अध्ययन। रुद्रप्रयाग सबसे संवेदनशील जिला। एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश। मध्य प्रदेश के भोपाल में पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर ने नोट शीट की जारी। अधिकारियों को कथा में आने का दिया न्योता। मामले में सियासी बयानबाजी शुरू। एनआरआई कोटे में प्रवेश के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा। 15% एडमिशन को लेकर प्रदेश में हुई गड़बड़ी। एनएसयूआई ने लगाए गंभीर आरोप। डबरा में शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम। पूर्व मंत्री इमरती देवी हुई शामिल। कार्यक्रम में अच्छा काम करने वालों का सम्मान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वोट चोरी को लेकर गृह मंत्री शर्मा का बयान। बोले, राहुल गांधी पोलिंग एजेंट नहीं, सूची में हर मतदाता के नाम में टिक होता है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह से आ रहे धर्मांतरण मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान। कहा, प्रलोभन देकर किया जाता है धर्मांतरण। विधानसभा में नए एक्ट लाने की तैयारी पूरी। कैमूर में बसपा नेता विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बसपा राष्ट्रीय संयोजक के दौरे की दी जानकारी। 10 सितंबर को कैमूर आएंगे बसपा राष्ट्रीय संयोजक। बेरसिया में पोता पोती के साथ पितृ तर्पण करने गए एक बुजुर्ग और पोती की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 2 किलोमीटर दूर से शव बरामद। सीतामढ़ी के समराले के सामने अनशन पर बैठे राजद विधायक मुकेश कुमार यादव। पेयजल संकट गहराने के कारण उठाया कदम। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पंजाब में आज
2 हफ्ते बाद खुलेंगे स्कूल। सभी जिलों में बाढ़, नदियां उफान पर, टूटे बांध भरे जा रहे हैं। आज सामान्य रहेगा मौसम। सिरसा में 2023 जैसे बाढ़ का खतरा। रिंग बांध के पास 5 फीट पानी। लोग बोले प्रशासन पूछा करने से रोक रहा। 20 गांव डूबे। हरियाणा में आगामी कुछ दिनों में मानसून की सक्रियता कम होने की संभावना। 12 सितंबर तक कम होगी मानसून की सक्रियता। 16 जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना। फरीदाबाद में एक घर का फटा एसी। घटना में दंपत्ति, बेटी की मौत। बेटे ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। हाथ पैर टूटे। आग का धुआं। घर में घुसने से, दम घुटने से हुई मौत। हिमाचल में बारिश ने मचाई भारी तबाही। बाली चौकी में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी। 10 दिन में 5 मकान जमींदोज। शिमला में बारिश शुरू। चंबा, भरमौर, NH 15 दिन बाद बहाल। डबरा में भूसे से भरे ट्रक में लगी आग। आग से बाजार में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। डबरा से भूसा भरकर मुरैना लेकर जा रहा था ट्रक। इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट की वजह से लगी आग। शाहजहांपुर में बिजली तार की चपेट में आई महिला। खेत से घर लौटते समय करंट लगने से 60 वर्षीय महिला की हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सबलगढ़ पुलिस की मिली बड़ी कामयाबी। शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 40 पेटी अवैध देसी शराब के साथ कार जब्त। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पुलिस ने की कार्रवाई। सिंगरौली में अवैध मुर्रम मिट्टी खनन के खिलाफ खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के नेतृत्व में टीम ने दी दबिश। मुर्रम मिट्टी से लदे 2 ट्रकों को किया गया जब्त। भोपाल में देर रात गणेश प्रतिमा पर पथराव का मामला। असामाजिक तत्वों ने गणेश जी की प्रतिमा पर किया पथराव। सभी बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज। पूरी घटना CCTV में हुई कैद। रायपुर में अवैध संबंध के शक में हत्या से हड़कंप। टंगिया से सिर पर, गले पर हमला कर व्यक्ति की हत्या की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। दुर्ग हेमचंद विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर सवाल। विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक। पाकिस्तानी है। हैकर ने हैक कर PM मोदी को दी गालियां। पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्ट किए अपलोड। 3 महीने में तीसरी बार हैक हुआ वेबसाइट। ग्वालियर से एक युवक का वीडियो वायरल। रील बनाने के चक्कर में युवक 15 मिनट तक पानी में उल्टा लेटा रहा। युवक को पानी में तैरता देख लोगों ने पुलिस को दी सूचना। ग्वालियर में नगर निगम की लापरवाही की खुल रही पोल। नहीं सुधर रही सड़कों का खस्ता हाल। शहर में आए दिन धसक रही सड़कें। ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क धंसने से स्कूल बस गड्ढे में फंसी। शहर में एक साथ 4 सड़क।